जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज फिर से आपसे एक बहुत ही डिवाइनली चैनल्ड वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड फ्रॉम माँ महामाया लेकर आई हूँ। और यकीनन मुझे नहीं पता आप कहाँ हो, कौन हो, किस दुनिया के किस कोने से बोल रहे हो या सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो, नहीं पता। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब जिस पल माँ चाहेंगी कि वो आपको ये सुनाना चाहेंगी, आपको ये कहना चाहेंगी, तो ये वीडियो, तो ये संदेश आप तक ज़रूर पहुँचेगा। भले ही आप इसे 10 बार इग्नोर कर लो, पर ये आपके टाइमलाइन में रहेगा, आप इसे सुनोगे, क्योंकि माँ आपसे बात करना चाहती है। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं वो माध्यम बनी हूँ। मेरी वॉइस के माध्यम से माँ आपसे कनेक्ट कर रही हैं और मैं वो संदेश आप तक पहुँचाने की एक एक मीडियम बन रही हूँ, एक सहायक बन रही हूँ, जहाँ पर मुझे निमित्त बनाकर माँ आपसे वाद संवाद करेंगी। और यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कुछ बोलने वाली हूँ, क्या कोई संदेश आने वाला है, ना ही टैरो, ना ही कुछ। इट इज़ जस्ट अ डिवाइनली चैनल्ड मैसेज एंड इतने स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स जो आपके लिए अभी बेहद ज़रूरी है। मुझे आपके आसपास कोई येलोइश कोई आइटम, इट कुड बी फ्रूट, इट कुड बी अ पिक्चर ऑफ फ्रूट, और कोई काइंड ऑफ टॉयज हो सकते हैं येलो कलर की, गोल्डनिश येलो कलर का एनर्जी, या फिर आप लिटरली ये वीडियो मिलने के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर स्क्रॉल करते हुए येलो कलर के कपड़े में किसी को देखोगे। हो सकता है रियल लाइफ में देखें, हो सकता है किसी वीडियो में देखें, हो सकता है किसी पिक्चर में देखें, हो सकता है विजन में देखें। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो वाई आई एम चैनलिंग दिस, बट एक प्योर, ब्राइट, ब्यूटिफुल, एलिगेंट येलो कलर की एनर्जी आपके अराउंड दिख रही है। ओके अगर ये संदेश आपसे रेजोनेट करती हैं, आप अभी सुन रहे हो और ये येलो कलर आपके आसपास हैं, या फिर आप आने वाले 15-20 मिनट पर, जब भी ये वीडियो सुन रहे हो, उस सुनने के बाद 15-20 मिनट पर आपके आसपास में कोई येलो कलर के कपड़े पहने लोग आते हैं, या फिर आप वीडियो देख रहे हो, आप विजन आ रही हैं, या फिर आप कोई फ़ोटो में देख रहे हो, या फिर आपके कोई पुराने येलो कलर की फेवरेट कपड़े हैं या ख़रीदना चाहते हो, वॉट एवर द बी, लेकिन येलो कलर यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट हो रही है, विच इज़ ऑलवेज अ वेरी ब्राइट कलर, कि आपके जीवन में वो गुरु जिन्हें आप सर्च कर रहे थे, एक मेंटोर जिन्हें आप सर्च कर रहे थे, एक मेंटोर जिन्हें आप चाह रहे थे कि उनका आना आपके जीवन बदल देगा, वैसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने का संकेत दे रहा है। ठीक है, कहते हैं ना, गुरु को शिष्य को गुरु को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब शिष्य या फिर जो भी आत्मा अपने आत्म जर्नी में, आत्म मार्ग में, आत्म उद्देश्य के तरफ, अध्यात्म में आगे बढ़ने को पूर्ण रूप से तैयार होता है और पूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, तो उस वक्त में गुरु जिस भी आत्मा के साथ आपकी आत्म संबंध बनी हुई हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट बनी हुई हो, वो खुद ब खुद आपके जीवन में आपके सामने प्रकट होंगे। वो मनुष्य रूप में ही आए, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो आपके सामने एक किताब के रूप में आए, वो दूर से कोई मेंटोर के रूप में आए, फिजिकली आप उनसे मिले, ये ज़रूरी नहीं है, पर आपको उनसे मिलना बन पाएगा और आप अपने जीवन के एक बेहतरीन गोल्डन एरा को टैप इन कर रहे हो, एक नई शुरुआत को टैप इन कर रहे हो, एक सुनहरा सवेरा आपके जीवन में हो रहा है। वो जो काफ़ी समय से अंधेरापन छाया था, वो अंधेरा अब उजला और उज्जवल स्वरूप के आगे बढ़ रहा है, और ये ईश्वर के
कृपा और ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप आपके जीवन में हो रही हैं। हो सकता है आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन कुछ एलर्जी रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, या फिर बैक एक बहुत ज़्यादा रहते थे, या फिर घुटने में दर्द, अंदरूनी घुटने में दर्द महसूस होते थे, या फिर पाम में या फुट में इचिंग ज़्यादा होती थी, या फिर आपके कम्प्लीटली थर्ड आई एरिया में जो है फोरहेड में बहुत ज़्यादा पेन आप महसूस करते थे। अब ये बेहतर होता हुआ दिखेगा। आपको कोई ना कोई नुस्खे, कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई रेफरेंस ऐसे कुछ मिलेगी जिसके चलते आप उसे बहुत इजीली टैक इन कर पाओगे। एंड ऑल्सो आप अपने एनर्जी को सही तरीके से पहचान पाओगे, अपने एनर्जी शिफ्ट को महसूस कर पाओगे, और एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, एनर्जीज के साथ कैसे काम करना है, ये आपको पता चलेगा। अगर आपके घर पे कोई बच्चे हैं, कहने को कहूँ तो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, या फिर टू बी वेरी स्पेसिफिक 7 साल से छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे अगर आपसे कुछ आके बातें कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे ध्यान से सुनने को आपको कहा जा रहा है। वो कुछ ऐसे बातें आपको बता रहे हैं जिन्हें आपको सुनने की ज़रूरत है, जिस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, ये आपको समझ में आएगा। हो सकता है आप पिछले 2 दिन में हंस जो है ना, स्वैम को देखा होगा, या फिर डॉल्फिन देखे होंगे। ठीक है, डॉल्फिन आपने देखा होगा, या स्वैम आपने देखा होगा, या फिर कछुआ टॉर्टॉइस देखे होंगे, या फिर आउल देखे होंगे। ठीक है, डजेंट मैटर आप रियल वाले देखे, आप एआई जनरेटेड देखे, या फिर आप वीडियो में देखे, आप सच में देखे, डजेंट मैटर, आपने देखा होगा। यूनिवर्स की तरफ से ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आप सेफ हो। दुनिया भर के परेशानी को लेकर जो आप सहम रहे हो, आप अपने मन में बहुत सारे बातों को दबा रहे हो, अपने मन में जो भी बातों को दफना रहे हो, सामने वाले को आप उस बातों को नहीं बता रहे हो, नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, ये दिक्कत आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। आपको ये कहा जा रहा है कि ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सामने वालों से बात करें। जो भी बोलना चाहते हो उसे अच्छे इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव नोटेशन के साथ उनके सामने बोलें। ये बोलने की वजह से आपके मन में जो बार है वो उतर जाएगा। अगर ऐसे कोई बात है जो अपने आसपास के, अपने परिवार के, अपने दोस्ती यारी में नहीं बोल सकते, कुछ बातें हैं जो गोपनीय होती है, जो बातें हैं कुछ खुद के अंदर की राज होती है और खुद को ही खाए जा रहे होते हैं, खुद ही को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, ना सो पा रहे हो, ना जाग पा रहे हो, ना निकल पा रहे हो, ना उगल पा रहे हो। इस एनर्जी में अगर आप हो तो आप ऐसे कोई पर्सनल सेशन ले सकते हैं, किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो रीडिंग ले सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स ले सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि ये परिस्थिति, ये घटना आपके साथ क्यों हुआ, जहाँ पे आप खुद को लेकर ही इतने ग्रीफ एंड गिल्ट में हो। आप अपने आप को इतना कम क्यों आंक रहे हो। एक बात की ध्यान रखें, इंसान है, भगवान नहीं। गलतियां होती हैं और जो गलती से सीखते हैं वो महान बनते हैं। जब हम ईश्वर को देखते हैं कि गलती किए हैं, गलती से सीखते हैं, तो हम तो फिर उनके ही अंश है ना। हम तो मनुष्य हैं, मानुड़ हैं, तो हम मनुष्य जो मनु स्वरूप में आए हैं, तो हमसे तो गलतियां होंगी। अच्छे भी कर्म होंगे, कुछ बुरे भी कर्म होंगे। अब जब अच्छे कर्म होते हैं, उसके अच्छे फल को एंजॉय करते हैं, तब जब बुरे फल के कर्म हमारे पास पलट कर आते हैं, तो उससे हमें सबक सीखना और उस कर्म को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि उस बुरे कर्म को सोच कर रोने की या फिर खुद को जलील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप अगर माँ की कोई व्रत, कोई तपस्या, कोई उपासना, कोई साधना कर रहे हो, इसे माँ ने पूर्ण रूप से स्वीकृति दी है। माँ आपकी हर एक श्वास में समा रही हैं। माँ काली के रूप में, माँ ललितांबिका के रूप में,
माँ कमलात्मिका के रूप में, माँ मातंगी के रूप में, माँ महादुर्गा के रूप में, माँ महागौरी के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, जिस किसी भी रूप में माँ की उपासना आप कर रहे हो, दस महाविद्या की आप साधना कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन के अगले पड़ाव के लिए बिल्कुल सक्षम हो और तैयार हो। अपने आप को कम आंकना बंद करें। पर कहने का ये भी मतलब है, मुझे ये भी माँ बता रही हैं, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग, यहाँ पे ये सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक है, वेरी स्पेसिफिक है, जिनसे भी रेजोनेट होता है वो लें, कि जब हम भक्ति करने लगते हैं, जब साधना करने लगते हैं, जब हम उपासना करने लगते हैं, तो हम ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ते हैं और ईश्वर हमारे साथ जुड़ रहे होते हैं। तो एक ऐसे क्षण आती है जहाँ पे हम अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इतने पावरफुल मान लेते हैं कि धन्य होना, आभार होना से हटकर अहंकारी होना शुरू कर देते हैं कि मैं कुछ तो ऐसे अच्छे कर्म करके आया हूँ, आई हूँ, कुछ तो ऐसे पुण्य कर्म करके आया हूँ, आए हूँ, जिसके चलते मेरे जीवन में इतना कुछ बेहतर हो रहा है, और मुझे माँ ने चुना है, मुझे बाबा ने चुना है, मुझे भैरव ने चुना है, मुझे हनुमंता ने चुना है, और मैं बहुत कुछ कर दिखाने आया हूँ, आई हूँ, मैं तो ईश्वर तुल्य हूँ। नहीं, द मोमेंट यू थिंक आउट ऑफ प्राइड कि मैं की ऊर्जा में आओगे, तो याद रखना फिर से उस शून्य में लेकर जाया जाएगा, और फिर से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये जस्ट नॉर्मल स्कूल में जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होती है, क्लास 2 में फेल हो गए तो क्लास 2 में रहेंगे, फिर क्लास 2 पास होंगे तो क्लास 3 में जाएंगे, ये फंडा यहाँ नहीं चल रहा। ये अध्यात्म है। ऐसे आप पूर्ण रूप से डायमेंशनली पार करने की क्षमता सक्षम होने के बावजूद, आपके हर एक तपस्या, हर एक साधना, हर एक मंत्र को सिद्ध करने के बावजूद, जब ऊंचे पद पर पहुंचकर भी आप जब अहंकार में आते हो, भगवान सीधे उस शून्य में लेकर आते हैं और फिर से आपको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको सिखाने आता है, आपको समझाने आता है, आपको बेहतर बनाने आता है, अहंकारी नहीं बनाने आता। तो इस बात की ध्यान रखें। आपकी जो कुंडली है, आपकी जो अंक कुंडली है, आपकी जो नाम है, कहीं ना कहीं आपके लिए ये भाग्य बना रहा है कि आप बहुत ही बेहतर दिशा में, बहुत ही बेहतर उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहे हो। पर क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? आत्म आगे बढ़ना चाहती है और शारीरिक रूप में हम आज भी इसी मोह माया में फंसे हैं, तो फिर ये माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट नहीं होती, और जैसे ही माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट नहीं होती, हम यहीं के यहीं हटके के अटके रह जाते हैं और हर जन्म लेते रहते हैं और हर बार वही गलती करते रहते हैं। अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि कहीं दूर देश में यात्रा करने की सोच रहे हो, किसी तीर्थ स्थल में यात्रा करने की सोच रहे हो, किसी ऐसे मंदिर, किसी ऐसे देवी, किसी ऐसे देवता की झलक आपके अपने त्रिनेत्र में आपने पाया हो, या फिर आप अपने आप को एक हीलर के रूप में, एक चोजन वन के रूप में समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, एनर्जीज को महसूस कर पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी संकेत है कि आपकी आत्म जागृति शुरू हो चुकी है। सोल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। अब इस बात में, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी होती है, जब तक आप इस बात पे, इस दिशा में खुद को रोक रहे होंगे, खुद को ही पीछे खींच रहे होंगे, खुद के लिए खुद ही ऑब्स्टेकल बन रहे होंगे, नहीं नहीं मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी अभी नहीं आ सकती, आई हैव टू सी मोर, आई हैव टू लिव मोर, आई हैव टू एंजॉय मोर वाली एनर्जी में आप रह रहे होते हो, उतने ही आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं, उतने ही आपके प्यार परिवार आपसे दूर होने लगते हैं, उतने ही आपके करियर में अड़ंगे आते हैं, और उतने ही आपके हेल्थ में भी पीस नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं आपको इतना तड़पाया जाएगा, इतना परेशान किया जाएगा कि अल्टीमेटली तक हार कर, टूट कर, बिखर कर, परेशान होकर आपको अंततः अध्यात्म की तरफ आना ही पड़ेगा, ईश्वर की तरफ आना ही पड़ेगा, सत्य की तरफ आना पड़ेगा,
सौंदर्य की तरफ आना पड़ेगा, सौभाग्य को प्राप्त करना पड़ेगा। कभी भी माता पिता अगर बच्चों को पीटते हैं, मारते हैं, पहले किया करते थे, आजकल तो नहीं करते, लेकिन जितना भी पीटते हैं, मारते हैं, उतना ज़्यादा आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। वो आपको गलत करने के लिए, आपको बुरा कराने के लिए कभी नहीं करते। अगर आज की जनरेशन के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार देकर बिगाड़ दोगे और कल के दिन वो पूरे के पूरे आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो जिम्मेदारी किसकी? आप माता हो सकते हो, पिता हो सकते हो, लेकिन आप गुरु भी तो बनना है ना। तो ये एनर्जी आपको पाने की ज़रूरत है। जब तक आपको आपके जीवन में कोई एक मेंटोर, कोई एक गुरु के रूप में नहीं आते, कोई एक लाइफ कोच के रूप में नहीं आते, जो आप जिन्हें ढूंढ रहे हो वो आपके सामने नहीं आते, तब तक आप महादेव को अपने गुरु मानकर ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं, अपने पंच तत्व को बैलेंस कर सकते हैं, आप सप्त चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं और अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ अपने ऑरा एंड ऑरिक फील्ड को बैलेंस करके रख सकते हैं, राइट? क्योंकि अपने ऑरिक फील्ड में अपनी ऑरा को जितना ज़्यादा पावरफुली आप बैलेंस करना शुरू करोगे, माँ ललितांबिका, माँ महामाया आपकी एनर्जी को इतनी पॉजिटिव एंड ब्राइटन बनाएगी, जो पॉजिटिव ऑरा मुझे अभी दिख रही है, राइट? आपकी एनर्जी अराउंड, आपके आसपास में येलो कलर की ऑरा, मैंने जैसे बोला येलो इतनी प्रोमिनेंट दिख रही है, आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन एरा शुरू हो रही है। आने वाले 18 साल आपके लिए बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। पर यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जब अपने येलो कलर की ऑरा को देख रहे हो, राइट, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर की जो चेतना, आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी, आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है, वो उभर रहा है, बढ़ रहा है। पर आपको सही दिशा में आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है माँ ललितांबिका आपको नज़र आ रही हूँ, माँ ललिता ही माँ काली है, माँ ललिता ही माँ भद्रकाली है, माँ ललिता ही जगदम्बा है, माँ ललिता ही अन्नपूर्णा है, माँ ललिता ही सब कुछ है, राइट? आप माँ काली के रूप से जुड़ रहे हो, माँ कमलात्मिका के रूप से जुड़ रहे हो, आप ललितांबिका के रूप से जुड़ रहे हो, जगत जननी कह रहे हो, माँ कह रहे हो, अपनी चेतना कह रहे हो, अपने अंदर की शक्ति कह रहे हो। पर माँ ने आपको चुन लिया है। इस बात की जश्न मनाने के समय है। मैं ये वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये ललिता अष्टमी है, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कर रही हूँ, और माँ ने आपको साक्षात अपने बाहों में भर लिया है और आपको इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना अपनापन, इतनी आशीर्वाद भर भर कर देने आ रही है। पर क्या आप स्वीकारने के लिए तैयार हो? ये सवाल है। अगर ये सवाल के जवाब आपके पास हैं, हाँ जी मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड ईश्वरी की आशीर्वाद को पाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम दिस ब्लेसिंग, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। ये लिख कर क्लेम करें। जब भी आप लिखते हो ना, आप अपने अंदर की जो हम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, जो आउटर यूनिवर्स है, वो आपके अंदर भी है। आप अपने इनर यूनिवर्स को अपने आंखों तले, अपने नर्वस सिस्टम तले, अपने कान तले, अपने जो पंच इंद्रियां तले, अपने आप को, अपने यूनिवर्स को ये संदेश दे रहे हो, हाँ मैं ये चाहती हूँ और इसे स्वीकारती हूँ। जब महामाया हमारे जीवन में आती हैं, उनकी अपनी उपस्थिति महसूस करवाती हैं, तो हम चाहते भी क्या हैं? हम यही तो प्रार्थना करते हैं, माँ रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। जो भी अच्छा है, जो भी हेल्थ है, जो भी सक्सेस है, जो भी कीर्ति है, जो भी लग्जरी है, जो भी हैप्पीनेस है, वो दें। और जो भी हमारे लिए सही नहीं है, मुझे हमसे दूर कर लें, उसे हमसे हमेशा हमेशा के लिए हटा दें। हमें इतनी शक्ति, इतनी चेतना, इतनी ज्ञान दें कि हमारे अंदर की ही शत्रु, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, इसे हम हमारे अंदर के आत्म ज्योत में भस्म कर पाएँ और हम आपकी हर एक स्वरूप की चेतना में आगे बढ़ पाएँ। माँ काली जब आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं, और माँ तारा आपको लिबरेट करती हैं। जब आप लिबरेट होते हो, तब आपके जीवन में त्रिपुरा देवी के रूप में, त्रिपुरा सुंदरी के रूप में हर तरफ से ऐशो आराम और आशीर्वाद बढ़ती हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण होने चलती हैं, जैसे माँ भुवनेश्वरी के चलते। पर जब हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तब तो डर भी आ जाती है, इतना कुछ मेरे पास है, कर कोई ले गया तो, कोई पा लिया तो, कोई ऐसे कर दिया तो, कोई वैसे कर दिया तो। और पल पल इस डर में, इस परेशानी में, इस दर्द में हम और हर पल जो जी रहे हैं, उसे हम
खराब कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पल हम जी रहे हैं, इसका सिंपल मतलब यही है कि हम अपने जो गिनकर लाए हैं सांसें उसे करच रहे हैं, है ना। जब हम इस पृथ्वी में आए थे हमारे पास गिने चुने इतने सांसें थे, उतने ही सांस हम ले सकते थे, उतने ही सांस हम छोड़ सकते थे। अब उतने सांसों में जितने हमने लेना था ले चुके हैं, और जितने बचे हैं हमारे मृत्यु तक, हमारे आखिरी दिन तक, वो हम ले रहे होंगे। और जितने हम सांसें ले रहे हैं उसके साथ हम जगत चेतना के साथ आगे बढ़ने के बजाय इस मोह माया में उलझे हुए डर में उलझे हैं। जो डर ये है कि ये मेरी मिट्टी, ये मेरे घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पैसा, ये मेरे ऐशो आराम। पर सत्य क्या है? सब तो माटी है। ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाओगे, पर यहाँ पर रह के सबके लिए क्या दे जाओगे, ये बहुत ज़रूरी है। मान के चलते हैं आपने बहुत ज़्यादा यश, मान, कीर्ति, सम्मान सब मंगाया, सब बनाया और सब अपने बच्चों को दे गए और अच्छे संस्कार नहीं दे गए, क्या वो बच्चे उसे संभाल पाएंगे? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप धन प्राप्ति ना करो, धान्य प्राप्ति ना करो, वीरता विजेता पे बात मत करो, नहीं, मैं ये सभी बात कर रही हूँ। क्योंकि माँ ललिता, त्रिपुरा सुंदरी, माँ कमलात्मिका, माँ महालक्ष्मी की अगर अष्टलक्ष्मी की भाव की बात करें तो आदि लक्ष्मी जो है, आदि लक्ष्मी से लेकर हर एक लक्ष्मी तक जब भी आते हैं तो संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, हर किसी की प्राप्ति ज़रूरी है। पर उसके साथ साथ मोक्ष प्रदायिनी है माँ, वो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति देती है, तो उसके लिए भी तो ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। ओके, यहाँ पर आपको डरने की बजाय अपने आप को समझने की, अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करने की, आपकी अंदर की शक्ति को देखने की ज़रूरत है। माँ कह रही हैं ये समय है, संभल जाओ, वरना संभालने माँ डंडा लेकर आएंगी। चले, ये है आज की एनर्जी, अभी जो करंट एनर्जी अपडेट है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। यदि आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। उस ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कनेक्ट कर सकते हो। और एक बात की बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं ना ही कभी आपको पर्सनली मैसेज करके बोलती हूँ कि आपको पर्सनल सेशन ले लो या फिर आप वर्कशॉप एनरोल कर लो, आपको करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, मैं नहीं करती। अनटिल एंड अनलेस आप मुझे मैसेज करके नहीं बात करते, मैं आपकी मैसेज नहीं जानती, मैं आपको बात नहीं करती आपसे। और इसके अलावा भी आप अगर हमसे जुड़े हुए भी हैं, इस चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हुए भी हैं, आई एम सो फॉर्चुनेट, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो हमेशा ही पर्सनली भी कनेक्टेड रहते हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड कि इतना बड़ा फैमिली हमारा बनता जा रहा है। ऑल ऑफ योर लव एंड रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट मीन्स अ लॉट। मैं ये बताती हूँ कि भले ही आपकी कॉन्टैक्ट नंबर हो तो भी मैं आपको शेयर करके देती हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट हो तो कर सकते हो, रिमाइंडर्स देती हूँ, लेकिन मैं फोर्स कभी नहीं करती। अगर कोई मेरे नाम से कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि रिसेंटली एक ऐसा बात हुआ था, किसी ने जब जैसे पूछा कि हु इज़ दिस, उनको पता है कि मैं ऐसे बातें नहीं करती, और उन्होंने जैसे ही पूछा हु इज़ दिस, द आंसर वॉज सो ब्यूटिफुल सेइंग दैट दिस इज़ मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी। तो इस बात की ध्यान करें, अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है तो आप ही कांटेक्ट करोगे, आप ही मैसेज करोगे, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप नंबर चेक कर लोगे, फिर कनेक्ट करोगे। किसी भी और नंबर से मैसेज या कॉल आ रही है वो मैं नहीं हूँ। ओके, इस बात की ध्यान रखें, अपने ध्यान रखें। और माँ काली के परमिशन के बिना पर्सनल सेशंस, पर्सनल हीलिंग्स नहीं होते। और गुप्त नवरात्रि की अगर कोर्स आप करना चाहते हो या प्रकट नवरात्रि में साथ में साधना करना चाहते हो तो भी माँ काली ने अगर चुना हो, माँ महामाया ने परमिशन दिया हो तो होता है, वरना वो भी नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा नवरात्रि के दौरान एनर्जाइज माँ काली महामाया की शक्ति से एनर्जाइज एन्चांटेड माँ काली का जीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट जिसमें माँ काली का यंत्र, मंत्र, सिजिल, स्विच वर्ड है, इट इज़ मैजिकली मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने में हेल्प करती है। और माँ काली का ब्रेसलेट जो हमेशा आप पहने रख सकते हो, अगर वो लेना चाहते हो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का जीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिक पोशन जिसमें 33 डिफरेंट मैजिक हर्ब्स माँ से एनर्जाइज, जो हम वरलक्ष्मी पूजा के दौरान एनर्जाइज करके रखते हैं आपके घर पे डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करने के लिए। आप अगर घर पे हवन करते हैं उसमें इस्तेमाल करने के लिए, लिटरली दैट इज़ अ पावरफुल डिवाइन
मैजिक एंड मैजिक पोशन अगर आप लेना चाहते हो, हनुमान दादा का जिबू कॉइन लेना चाहते हो, आउल पायराइट फ्रेम, माँ कमलात्मिका, माँ ललिताम्बिका, माँ कमलात्मिका के एनर्जी, माँ वरलक्ष्मी की एनर्जी से एनर्जाइज आउल पायराइट फ्रेम लेना चाहते हो, स्थिर लक्ष्मी को पाना चाहते हो, सिर्फ अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, क्लाइंट अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो भी आप ले सकते हो। डेफिनेटली आपके नाम से एन्चेंटेड एनर्जाइज करके दिया जाएगा। इसके अलावा श्री यंत्रम अगर आप एनर्जाइज्ड माँ काली, माँ महामाया, माँ ललिताम्बिका, माँ कमला त्रिपुरा सुंदरी के एनर्जाइज्ड अगर आप श्री यंत्रम लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या, अगर टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, नेमोलॉजी सीखना है तो भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर माँ काली ने चुना तो। ठीक है, अगर आप न्यू हो स्पिरिचुअलिटी पे, स्पिरिचुअल पथ पर नया हो, आपको नहीं पता इनर वर्क क्या होती है, शैडो वर्क क्या करती है, मिरर एनर्जी क्या होता है, कार्मा क्या होती है, एंसेस्ट्रल कर्मा क्या होती है, ब्लड लाइन कर्मा क्या होती है, कैसे खुद को हील करना है, बेसिकली अपने आप को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, चक्र अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, तो 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स माँ काली द्वारा गाइडेड गुप्त नवरात्रि में बनाए गए माँ काली का मानस मंथन वो कर सकते हो मात्र 888 पे। इतनी कम एनर्जी एक्सचेंज, मैं मजाक के तौर पे कहती हूँ, एक सूट पीस या एक शर्ट लेने से भी कम दाम में आप उसे कर सकते हो, क्योंकि वो मेरी सोल पर्पस है, तो मैं उसे इतनी कम एनर्जी एक्सचेंज में दे रही हूँ। ठीक है जी, तो दिस इज़ फॉर नाउ। इसके अलावा जितना प्यार आप दे रहे हो, जितने समय आपने दिया है, जितना आप अपने आप को ईश्वरीय पुकार और ईश्वरीय डिवाइन कॉल को सुनकर आगे बढ़ रहे हो, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा कृतज्ञ आभार। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि अपनों का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। खुद का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, हर किसी का ध्यान रखें, हर किसी के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, क्योंकि कौन किसने कब क्या कहा से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप क्या कह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, हर पल महादेव, माँ काली, महामाया, आपके इष्ट देव, कुलदेव, आप जिन्हें भी चाहते हो, जिन्हें भी पूज रहे हो, वो सुन रहे हैं। तो उनके लिए बातें करें, वो जो सुनकर खुश होंगे और जिनको खुशी देखकर आप खुश होंगे, उस हिसाब से बातें करें, ये सबके लिए बेहतर होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे और एक डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी में डिवाइनली चैनल मैसेजेस के साथ। तब तक खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।